गाड़ी के अंदर बैठी एक मासूम बच्ची को शायद ये भी मालूम नहीं था कि चंद सेकंड बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसके वालिदैन के लिए ये सिर्फ घर वापसी का एक आम सफर था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सफर उनके खानदान की जिंदगी का सबसे अलमनाक बाब बनने वाला है। और पूरा पाकिस्तान एक ही सवाल पूछने लगा, आखिर हानिया अहमद की मौत का जिम्मेदार कौन है? बाज औकात जिंदगी का सबसे आम दिन इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। चकवाल की एक आम शाम थी। सड़कों पर मामूल की चहल पहल जारी थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों से वापस घरों की तरफ जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो न सिर्फ एक खानदान की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गम, सवालात और बहस का मौजू बन जाएगा। गाड़ी में एक खानदान सफर कर रहा था। वालिद, वालिदा और उनकी कमसिन बेटी हानिया अहमद। ये किसी फिल्मी मंजर का आगाज नहीं था, बल्कि एक आम पाकिस्तानी खानदान की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। घर वापसी का सफर, रास्ते की बातें, मुस्तकबिल के छोटे छोटे मंसूबे और वो आम से लम्हे जिनकी असल कीमत अक्सर हमें तब मालूम होती है जब वो हमेशा के लिए हमसे छन जाए। इसी दौरान इलाके में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) की एक कार्रवाई जारी थी। सरकारी मुवक्किफ के मुताबिक अहलकार एक मुश्तबा मुल्जिम का ताक़ुब कर रहे थे और इसी दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेकिन अगले चंद सेकंड में जो कुछ पेश आया, इसने पूरी कार्रवाई को एक कौमी बहस में बदल दिया। वालिदैन ने फौरी तौर पर इसे बचाने की कोशिश की और अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद वो जामबर ना हो सकी। ये खबर सामने आते ही पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। सोशल मिर्ज़ारी विलू इसुआल वर्द ये अफसोसना हादिसता। क्या कार्रवाई के दौरान कोई गफलत हुई? हकीकत कुछ और थी। हानिया के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि उनकी बेटी कानून नाफिज करने वाले इदारे की फायरिंग का निशाना बनी, जबकि हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम पहलुओं का गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाएगा। इस मरहले पर हतमी जिम्मेदारी का तयन होना अभी बाकी था। एक मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर इसके बाद शुरू होने वाली कहानी सिर्फ एक खानदान के गम की नहीं, बल्कि इंसाफ, एहतिसाब और सच की तलाश की कहानी थी। लेकिन इसके बाद शुरू होने वाली खामोशी शायद गोलियों की आवाज से भी ज्यादा खौफनाक थी। गाड़ी के अंदर वालिदैन अपनी बेटी को आवाजें दे रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि चंद सेकंड पहले तक हंसती मुस्कुराती हानिया अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वालिद ने फौरन गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ा। लेकिन तकदीर शायद कुछ और फैसला कर चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने हानिया अहमद के इंतकाल की तस्दीक कर दी। ये खबर बिजली की तरह पूरे इलाके में फैल गई। उधर वाक़ये के फौरन बाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) ने भी अपनी इब्तिदाई वजाहत जारी की। हुक्काम के मुताबिक अहलकार एक मतलूब मुल्जिम का ताक़ुब कर रहे थे और कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। इदारे का कहना था कि वाक़ये के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जा रही हैं ताकि मालूम हो सके कि गोली किस समत से आई और हानिया अहमद कैसे निशाना बने। इस मरहले पर हतमी फॉरेंसिक और इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। दूसरी तरफ हानिया के वालिद का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बेटी कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की फायरिंग का शिकार हुई। उनका कहना था कि वो सिर्फ अपने खानदान के साथ सफ़र कर रहे थे, उनका किसी मुल्जिम पुलिस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं था और वो चाहते हैं कि वाक़ये की मुकम्मल, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। अब ये एक ऐसा मुकदमा बन चुका था जिसमें दो मुख्तलिफ मुवक्किफ सामने आ चुके थे और दोनों के दरमियान हकीकत तक पहुंचना तफ्तीशी इदारों की जिम्मेदारी थी। वाक़ये की वीडियोज़, तस्वीर और ऐनी शाहिदीन के बयानात सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे। अवामी शुदीद गम व गस पाया जाता था। बहुत से लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर एक मासूम बच्ची अपनी गाड़ी में भी महफूज नहीं, तो फिर महफूज कौन है? इसी दबाव के बाद आला हुकाम ने वाक़ये का नोटिस लिया, इंक्वायरी के अहकामात जारी हुए और वदा किया गया कि किसी भी जिम्मेदार को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। तहकीकात में आखिर क्या सामने आया? क्या फॉरेंसिक शवाहिद और इंक्वायरी किसी एक नतीजे तक पहुंच सकें? इस केस ने मजीद सवालात खड़े कर दिए। एक मासूम बच्ची की मौत के बाद सिर्फ एक खानदान ही गम में नहीं डूबा था। वरामल जवाब मन राता। वाक़ये के बाद आला हुक्काम ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। जाए वक़ुआ का दोबारा जायजा लिया गया, फायरिंग के ज़ावियों का तज्ज़िया शुरू हुआ, ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए
और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो गोली कहाँ से आई जिसने हानिया अहमद की जान ले ली। तफ्तीशकारों के सामने सबसे अहम सवाल यही था, क्या ये गोली मुल्जिमान की तरफ से चलाई गई थी? कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की फायरिंग के दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। यही वो सवाल था जिसका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता था। दूसरी तरफ हानिया अहमद के अहले खाना मुसलसल इंसाफ का मुतालिबा कर रहे थे। उनका कहना था कि सिर्फ अफसोस आतजियत काफ़ी नहीं, बल्कि अगर किसी से गलती हुई है तो इसका तयन कानून के मुताबिक होना चाहिए। उनके नज़दीक असल मकसद किसी इदारे को बदनाम करना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचना था ताकि मुस्तकबिल में किसी और ख़ानदान को ऐसा दुख ना सहना पड़े। उधर सरकारी हुक्काम ने भी यकीन दहानी कराई कि तहकीकात गैर जानिबदाराना अंदाज में की जाएंगी। मुतल्लिका अफसरान से मालूमात हासिल की गईं, कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले असलहे और दीगर शवाहिद का जायजा लिया गया, जबकि फ्रांसिक और बैलिस्टिक तज्जिये भी तफ्तीश का हिस्सा बने ताकि हर मुमकिन हद तक हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। इस वाक़ये ने एक बड़ी कौमी बहस को भी जन्म दिया। क्या जराइम पेशा मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ऐसे तरकार मौजूद हैं जो आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए? क्या हाई रिस्क ऑपरेशंस के दौरान हिफाजती प्रोटोकॉल मज़ीद मुअस्सिर बनाने की ज़रूरत है? और अगर किसी कार्रवाई में कोई बेगुनाह शहरी मुतासिर हो जाए तो एहतिसाब का निज़ाम किस तरह काम करता है? ये सवाल सिर्फ हानिया अहमद के ख़ानदान के नहीं थे, ये हर इस पाकिस्तानी के सवाल थे जो अपने बच्चों के साथ सड़क पर सफ़र करता है। कुछ मुकदमात सिर्फ अदालतों में नहीं लड़े जाते, वो लोगों के ज़मीर में हमेशा जिंदा रहते हैं। हानिया अहमद का केस भी उन्हीं वाक़यात में शामिल हो गया। एक मासूम बच्ची जो अपने वालिदैन के साथ एक आम सफ़र पर थी, चंद लम्हों में इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस सानिहे ने सिर्फ एक ख़ानदान से उनकी बेटी नहीं छीनी, बल्कि पूरे मुल्क को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है। वाक़ये के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर जगह एक ही बहस जारी रही। लोग इंसाफ का मुतालिबा कर रहे थे, कुछ अफराद सरकारी मुवक्किफ़ की हिमायत कर रहे थे, जबकि बहुत से लोग आज़ाद और शफ़ाफ तहक़ीक़ात पर जोर दे रहे थे। لنباتر तकरीबन सब मुत्तफ़क़ुन। एक मासूम जान का ज़ाय होना किसी भी मुआशरे के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ऐसे वाक़यात में असल इंसाफ सिर्फ जज्बाती रद्दअमल से नहीं, बल्कि मुकम्मल तहक़ीक़ात, फ़रांज़िक शवाहिद, शफ़ाफ एहतिसाब और अदालती अमल से सामने आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर वाक़ये का फ़ैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर हो, न कि अफवाहों आ सोशल मीडिया की इत्तलाआत पर। इस सानिहे ने एक और अहम सवाल भी छोड़ दिया। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ख़तरनाक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करे, तो क्या ऐसे हिफाजती तरकार मौजूद हैं जो बेगुनाह शहरियों, खुसूसन बच्चों, को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें? ये सवाल सिर्फ इस एक केस तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की हर कार्रवाई से जड़ा हुआ है। हानिया अहमद शायद अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसका नाम एक ऐसी याद बन गया है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हर ऑपरेशन, हर गोली और हर फैसला सिर्फ एक लम्हे का नहीं होता, इसके असरात पूरी जिंदगियों पर पड़ते हैं। शायद इसीलिए इस केस का सबसे बड़ा सबक सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदार कौन था, बल्कि ये भी है कि इसा दोबारा न हो। एक ऐसा निज़ाम हो जहां मुजरिम कानून के शिकंजे में आए, लेकिन बेगुनाह शहरी कभी निशाना ना बने, जहां हर कार्रवाई में इंसानी जान की हिफाजत सबसे पहली तरजीह हो, और जहां किसी वालिद को अपनी मासूम बेटी के लिए इंसाफ की दहाई ना देनी पड़े। हानिया अहमद की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन इंसाफ, एहतिसाब और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ये सवाल आज भी जिंदा है।